जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम सब के लिए एक बुरी खबर है हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया तमिलनाडु के गुन्नर जिले में। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करने के कारण उनका देहांत हो गया। उनके साथ अन्य 11 वीर जवान थे, उनका भी देहांत हो चुका है। तो हम लोग उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम लोग का कर्तव्य है पढ़ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई ताकि आगे चलकर अपने देश के लिए कुछ अच्छे कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड में, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 155 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5:7 के अनुपात हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। समझ रहे हैं। तो मेरा टोटल कितना रुपया दिया हुआ है थैला में दिया हुआ है मेरा टोटल कितना रुपया दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है मेरे पास 155 रुपया दिया हुआ है थैला में। और उसमें कितना सिक्का है, किस प्रकार का सिक्का है आप देखिए। 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसा का सिक्का दिया हुआ है। और आपका कितना दिया हुआ है, 10 पैसे का सिक्का दिया हुआ है। कह सकते हैं 10 पैसे का सिक्का, 10 पैसा का सिक्का दिया। कितना अनुपात में दिया हुआ आपका अनुपात दिया हुआ 3, 5 और 7 के अनुपात में दिया हुआ है। इसका अनुपात 3 है, इसका है आपका 5 है और इसका है 7 के अनुपात में। तो हमसे पूछा है सभी प्रकार के सिक्का कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना रुपया है, रुपया जो है उसको हम पैसा में चेंज कर लेते हैं। इधर भी पैसा है, इधर भी पैसा है। अगर हम रुपये को पैसा में चेंज कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 पैसा। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, कितना पैसा मेरे पास हो गया, 300 पैसा हो गया। इधर कितना हो गया, 5 से 50 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस ले लीजिए, 250 पैसा यहाँ पे हो गया। अगर हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस में हो जाता है मेरे पास कितना पैसा, 70 पैसा हो जाता है। तो मेरा टोटल पैसा कितना हो गया, यहाँ पर दे देते हैं 300, 550, मतलब हम कह सकते हैं 550, 620 पैसा मेरे पास टोटल है। टोटल कितना पैसा है, 620। अगर 155 दिया हुआ है, 620 इक्वल टू 155 दिया हुआ, आप समझ रहे हैं ये जो रेशियो है। तो हम लिख सकते हैं 155 बटा में 620 लिख सकते हैं। अगर 155 हम लोग नीचे का पैसा में चेंज किए तो ऊपर भी पैसा में चेंज करेंगे। यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी पैसा में चेंज हो गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। 31 दूना के 31 5 155, यहाँ से आप कीजिएगा 5। तो आप कह सकते हैं मेरा जो x का मान है 25 है। जो रेशियो का अनुपात हमको पता नहीं था, हम x लिए थे, x का मान 25 है। तो आप निकाल सकते हैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 3 75 हो जाता है 1 रुपये का सिक्का। अगर 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 125 हो जाता है 50 पैसे का सिक्का। और 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 175 हो जाता है मेरा 10 पैसे का सिक्का। तो ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसा का सिक्का है और ये आपका 10 पैसा का सिक्का है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकिए दोस्तों, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, देखिए, देख के बनाने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके, आपका सामने एग्जाम है एनटीपीसी का। तो देखिए ABC की कुल आय दिया हुआ आपका 7600 रुपया। क्वेश्चन है ABC का कुल आय 76,000 रुपये सॉरी दिया हुआ है। वे अपनी आय का क्रम 30%, 25% और 20% बचाते हैं। और उनकी बचत क्या बोला है, उनका बचत है 4:5:6 के अनुपात में है। तो बोला है A और B का कुल आय मिला के C के आय से कितना अधिक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आय कितना दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल आय, टोटल इनकम कितना है जोड़ के 7600 रुपया है, 76,000 सॉरी। किसका है, A + B + C का मिला के। तो अब आपको बोला है कि जो A है, A क्या बोला है, A है 30% बचाता है। ठीक है, 30% का मतलब कितना दिया हुआ है, 4। बचाने का सेविंग का ही रेशियो भी दिया हुआ है, 30% 4 दिया हुआ है। तो हम 100% मेरा कुछ भी चीज़ होता है 100% मान सकते हैं। तो अगर 30 को यहाँ पर नीचे कर देते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% हो गया। तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो कह सकते हैं जो कि मेरा A का है आय 40/3 है। 40/3 x है। मेरा आय तो x ही होता है, रेशियो दिया हुआ है। तो A का आय कितना हो गया, 40/3। इसी तरह B का
बी क्या बोला है, बी कितना बचाता है, बी का कितना परसेंट सेविंग होता है, बी का होता है आपका 25% होता है, बी 25%। रेशियो कितना दिया हुआ है इसका सेविंग का, 25% इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 25% इक्वल टू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 25% इक्वल टू 5 दिया हुआ। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 100%, ठीक है। 100% निकालने के 5/25 इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे 25 चौके 100 यानी कह सकते हैं 20x। बी का जो मेरा टोटल इनकम है 20x है। सी का आय देख लीजिए यहाँ पर, सी का कितना दिया हुआ है, सी कितना सेविंग करता है, सी आपका करता है 20%, सी 20% करता है। 20% इक्वल टू कितना सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, इसका सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आप निकाल सकते हैं इसको, 6/20 इंटू 100 कर देते हैं, 100 प्लस, ठीक है, तो कितना निकल जाता है 20×5 100, 6×5 30। तो आप कह सकते हैं इसका हो गया 30x। तो टोटल मेरा तीनों का कितना दिया हुआ है इनकम जोड़ के 76 दिया हुआ। तो आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 40x 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 20x प्लस 30x, इसका मतलब कितना दिया हुआ है 76,000 दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, नीचे में 1 होता है, यहाँ पर नीचे में 1, एलसीएम लीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 40x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 60x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 30 90x हो जाएगा, 90x हो जाएगा। 90x मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 190x बटा में 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 76,000। अगर इसको यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देते हैं, 19 चौक 76, यहाँ से 400, मतलब हम कह सकते हैं x इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1200 रुपया। x का मान कितना आ गया 1200 रुपया हो गया। तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट, मेरा कितना दिया हुआ था, ए का इनकम 40x बटा में 3, 40x का मान कितना दिया हुआ मेरा 1200 दिया हुआ है, बटा में यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पर कह सकते हैं 16,000 रुपया। जो ए है मेरा 16,000 रुपया कमाता है, ठीक है। बी कैसे हम निकाल सकते हैं, बी कितना कमाता है, बी इक्वल टू कितना कमाता है, एक्स का मान 400 दिया हुआ, बी 20x, मतलब कह सकते हैं 20 इंटू 400, यही कह सकते हैं 4 दूना के 8, ठीक है, 4 दूना के 8 कह सकते हैं 8,000 रुपया, ठीक है। बी कितना कमाता है 8,000, 1200 सॉरी 1200 हो गया। 12 दूना के 24, मतलब बी कितना कमाता है, बी मेरा कमाता है 24,000 रुपया, 24,000 कमाता है। अब सी का निकाल सकते हैं आप, 30 इंटू 1200 है, 12 3 36,000 रुपया, 36,000, ठीक है। तो आप कह सकते हैं देखिए 16,000, ठीक है, 16,000 24,000 कितना होता है 40,000। ए प्लस बी कितना हो गया मेरा, ए प्लस बी कितना हो गया 40,000 हो गया। और सी का जो इनकम है 36,000 है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 4,000 हो गया जो क्वेश्चन बोला। मतलब अब कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है सी से एक्स्ट्रा 4,000 रुपये कमाता है दोनों को आय मिला के। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, बनाइए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बांटी जाती है। कोई धनराशि है कुछ आदमियों में बराबर बांटी गई, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। 8 आदमी एक्स्ट्रा होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, और आपको बोला 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। तो बोला है आदमी कितने थे और राशि कितना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बताते हैं ऑप्शन से बनाना ज़्यादा सटीक रहता है, टाइम भी बचता है और क्वेश्चन आराम से भी बनता है। देखिए जैसे दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन देख लीजिए, 16 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। 16 मैन है, यहाँ पर 48 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 16 को 48 से काट देते हैं, ठीक है, 48 से सबको 3-3 रुपये पहले मिल रहा था, पहले कितना मिल रहा था, पहले 3-3 रुपया सबको मिल रहा था। अब क्या बोला 8 आदमी एक्स्ट्रा और हो जाते हैं। 16 मतलब हो गया 16 प्लस 8 जोड़ दीजिएगा 24, 24 है, रुपया तो 48 ही रहेगा। अगर हम 24 को 48 से काट देते हैं तो अब 2-2 रुपया मिल रहा है, 2-2 रुपया मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। अब बोला 4 मैन कम कर देते हैं, 4 मैन कम कर देने में 12 हो गया, 12 मैन हो गया, रुपया कितना है 48 दिया। अगर हम इसको काटते हैं तो कह सकते हैं 4 रुपया, 4 रुपये एक्स्ट्रा मिला। कंडीशन देखिए पहला सेटिस्फाइड, सबको 3-3 रुपये बराबर मिल रहा था। 8 मैन हम कर देते हैं एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 24 हो गया, 24 को कर देते हैं 1-1 रुपया कम मिलने लगा। अगर 4 मैन घटा देते हैं 12 मैन हो गया, 12 को अगर हम काटते हैं 48 से तो 4 रुपये, 1-1 रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से नहीं करना है, ज़्यादा सटीक रहता है, बेस्ट रहता है। चलिए बढ़ते हैं, अगर समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने क्वेश्चन अगला देखिए बोर्ड पर क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या चाहिए होगा। तो आपको एज्यूम कर लीजिए तीसरी संख्या क्या है, तीसरा जो मन करता है वो मान लीजिए, कैलकुलेशन जिससे आसान उसी को मान। तीसरा संख्या मानते हैं मेरा, देखिए ए है,
बी है, ये सी है, सी को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो बी क्या बोला है, बी 50% होना चाहिए, 100 का 50% कितना होता है, 50 हो जाता है। सी क्या बोला है, ए क्या बोला है, ए होना चाहिए 20% सी का। तो आप मान लीजिए 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो अब बोला ए और बी का अनुपात क्या चाहिए होगा, ए और बी का अनुपात देखिए, ए है 20 है, बी है 50 है। अगर 0 हटा देते हैं तो आपका हो जाता है 2:5 के अनुपात में। ऐसा क्वेश्चन आप इमेजिन करके ऐसे मानिए कि जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके बनाइए, जब तक बनाइए तब तक बनता नहीं है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है P रेशियो Q रेशियो R का आपका अनुपात दिया हुआ 1 2 3 4 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, P रेशियो Q रेशियो R का अनुपात दिया हुआ 1 रेशियो, ठीक है, 2:4 दिया हुआ। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना अंडर रूट में करना है 5P² प्लस Q² प्लस R² फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, P यहाँ पर दिख रहा है, हम या तो P में चेंज कर लेते हैं या फिर Q में चेंज कर लो या फिर R में चेंज कर लो सबको। तो देखिए हम P में चेंज कर, P बटा में Q क्या दिया हुआ, रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं Q, यहाँ पर देखिए 2P इक्वल टू लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2P हो गया, Q इक्वल टू 2P हो गया। सेम इसी तरह R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका 4P हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, P का मान कितना है मेरा 1 है, P का मान 1 है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इतना ही होता है। और यहाँ पर Q इक्वल टू क्या दिया था, कितना P, Q इक्वल टू दिया हुआ था 2P दिया हुआ था, यहाँ पर लिख सकते हैं 4P² लिख सकते हैं। यहाँ पर R इक्वल टू क्या दिया हुआ था, R इक्वल टू दिया हुआ था 4P, R का स्क्वायर कर देते हैं प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 16P² लिख सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ते हैं, ये भी P ही है, इसको जोड़ते हैं 5P 5 4 9P और 9 16 25P 25P² लिख सकते हैं। अगर आप इसको अंडर रूट से हटाइएगा तो ये P निकलेगा बाहर, स्क्वायर हटेगा, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर किया 5 निकलेगा यहाँ पर 5P। तो आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू होगा 5P। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसको पढ़िए, पढ़ के बनाइए। रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी, रसायन शास्त्र यानी कह सकते हैं केमिस्ट्री में 27 विद्यार्थी दिया हुआ है, फिजिक्स में आपका दिया हुआ 22 विद्यार्थी दिया हुआ है। और बोला है इनमें से 7 विद्यार्थी जो कि है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लिए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लिए हैं, ठीक है। तो केवल फिजिक्स लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात पूछा है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रेलवे में गिरता है, चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो। तो देखिए मेरा टोटल दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ केमिस्ट्री, सी का मतलब केमिस्ट्री मान सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोला है, 27 गो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं। और बोला है फिजिक्स में कितना दिया हुआ मेरा, 22 गो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब बोला है बोथ C एंड P, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना दिया हुआ, 7, दोनों 7 लिए हो। तो हमसे पूछा है केमिस्ट्री का जो सिंपल जो केमिस्ट्री लिए हैं और जो फिजिक्स लिए हैं ओनली उनका अनुपात पूछा है। अगर हम इसमें से 7 घटा देते हैं, 7 घटा देते तो कितना आ जाता है, 22 में से 7 घटा देते 15। तो फिजिक्स मेरा कितना ले लिए, 15 ले लिए मानते हैं। अगर हम 27 में से 7 घटा देते तो केमिस्ट्री मेरा कितना ले लिए, 20 ले लिए। अगर आप इन दोनों को काट दीजिएगा तो आपका आ गया 3:4 के अनुपात में, जो केमिस्ट्री लिए फिजिक्स लिए, जो फिजिक्स लिए केमिस्ट्री लिए, उनका अनुपात 3:4 के अनुपात में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने बोर्ड पे, बनाइए, कोशिश कीजिए, जब तक नहीं बनता तब तक बनाइए। दिया हुआ क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात दिया हुआ कितना, 5:3 दिया हुआ है। 2 व्यक्ति है मेरा, ठीक है, एक 5x कमाता है, एक 3x कमाता है, सही है यहाँ तक। अब बोला है उनका y का अनुपात कितना दिया हुआ है, y का अनुपात ये देखिए इनकम है, ये इनकम है। एक्सपेंस कितना हो जाता है, 9y लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, 5y ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंस दिया हुआ है। और बोला है वे कृष्ण 1300 रुपया और 900 रुपया का क्या बोलते हैं, सेविंग करते हैं। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बनाइए 5x, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका इनकम कितना दिया हुआ है, 3x ले सकते हैं। यहाँ पर 1300 रुपया को अगर हम घटा देते हैं, 1300 यहाँ पर आपका माइनस 900 रुपया को घटा देते हैं, तो ये जो मेरा एक्सपेंस है आ जाएगा 9/5 लिख सकते हैं इसको। कैसे, इनकम मेरा 5 मानते हैं, इनकम 5 है, सेविंग मेरा इतना 1300 रुपया। अगर इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं तो मेरा एक्सपेंस निकलता है, इसलिए हम इसको इक्वेशन का फॉर्म में डाल दिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 25x - 6500
ठीक है। अब यहाँ पर ले सकते हैं न तो ये 27x यहाँ पर ले सकते हैं 81 माइनस 81 100 ले सकते हैं। यहाँ तो समझ में आया। अगर आप 27 को 25 से घटाते हैं तो -2x हो जाता है, इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं इसको घटा के 1600 रुपया। तो आप ले सकते हैं ये भी माइनस में माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 2x है, यहाँ पर 800। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ है। हम माने थे इनकम कितना 5x माने थे, इनकम कितना 5x। 8 से अगर 800 को 5x से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता है, 4000 हो जाता है। 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना होता है, 2400। तो मेरे दोनों का इनकम कितना है, एक का 4000 है, एक का 2400। अगर आपको समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर क्या दिया हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए। दिया हुआ है एक व्यक्ति ने 8600 रुपया अपने 5 बेटे 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ दिए हैं और प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है और तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना मिलता है। तो बोला है प्रत्येक बेटे का भाग क्या होगा। तो आप लिखिए, देखिए 5 गो बेटा है, 5 बेटा है, कितना दिया हुआ बेटी, बेटी आपका दिया हुआ 4 बेटी हैं और क्या दिया हुआ है 2 भतीजे हैं। क्या बोला है, प्रत्येक बेटी को भतीजे से कितना मिलता है, 4 गुना मिलता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भतीजा 1 बेटी 4 लिख सकते हैं। अब क्या बोला है, प्रत्येक बेटे को भतीजा से 5 गुना मिलता है। बेटा को 5 मिलता है तो भतीजा को 1 मिलता है। समझ में आया। अगर आप इसका रेशियो निकालते तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई यहाँ से 1 से कर दीजिए, रेशियो निकालते हैं 5 हो जाता है, 1 हो जाता है 4। मतलब ये दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, भतीजा दिया हुआ है, सॉरी, और ये दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है, बेटी दिया हुआ है, बेटी। तो आपका रेशियो निकल गया इतना। बेटा कितना था मेरा 5 भाग, ठीक है ना, या तो बेटा मतलब 25 भाग लेगा। भतीजा कितना लेगा, भतीजा कितना तो 2, भतीजा 2 भाग लेगा। और तुम्हारा बेटी कितना था, बेटी 4 थी तो बेटी 16 भाग लेगी। अगर आप इनको जोड़ते हैं 25 2 27 और 16 कितना हो जाता है 43, यानी कह सकते हैं 43x है मेरे पास 8600 रुपये के बराबर, ठीक है ना, कितना है 8600 रुपये के बराबर है। तो आप निकाल सकते हैं x का मान कितना, 86 दूना 200 रुपये, x का मान 200 है, ठीक है। मेरा बेटा कितना है, ठीक है 25 भाग लेगा, 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो कितना है 5, प्रत्येक बेटा का पूछा है, प्रत्येक बेटा का यहाँ पर निकल गया 5 दूना के 5 के 20, यहाँ पर 0, यानी कह सकते हैं कि हम बेटा को प्रत्येक बेटा 1000 रुपया लेगा। समझ में आया आपको। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, बनाइए उसको, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन दिया हुआ है एक परिवार की आय और व्यय दिया हुआ है, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 10:7 के अनुपात में दिया हुआ है। ये मानते हैं इनकम, ये मानते हैं एक्सपेंडिचर। इनकम 10 होता है तो 10x होता है, तो एक्सपेंडिचर कितना होता है 7x होता है। तो बोला एक्सपेंडिचर का मतलब मेरा कितना दिया हुआ है, बोला है क्या कि एक्सपेंडिचर का मतलब दिया हुआ 10,500 दिया हुआ। तो बोला है कि मेरा सेविंग कितना है, सेविंग कितना करता है। तो देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो मेरा सेविंग निकलता है, हम कमाते हैं 80 रुपया, ठीक है, खर्चा करते हैं 10 रुपया, अगर दोनों को घटा देंगे तो 70 रुपये बचाते हैं, यही होता है। तो मेरा 10 माइनस कर देते हैं 7, तो हो जाता है 3x, जो कि है मेरा क्या है, ये सेविंग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 7 का मतलब दिया हो 10,500, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो लिखिए 15 7 15 हो गया 1500, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4500 रुपया जो कि है मेरा सेविंग होता है, सेविंग। तो आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में, 90 रुपया कोई थैला में जो कि है सिक्का के रूप में है। कौन कौन सिक्का है, 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा। बोला 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो बोला 25 पैसे के सिक्के की संख्या, मानते हैं टोटल राशि कितना दिया हुआ है थैला में, टोटल दिया हुआ है आपका 90 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। सिक्का कौन कौन सा है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का और कितना का बोला है 10 पैसे का सिक्का है। रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है आपका 2:3 रेशियो दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताएं पैसा में है
तो हम बदल देते हैं इसको। 50 रुपया का 50 पैसा का सिक्का 2 ठो है, तो मेरे पास कितना हो गया 100 पैसा हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पर 25 पैसा का संख्या 3 गो है, तो कह सकते हैं 75 पैसा हो गया। यहाँ पर 10 पैसा का संख्या 5 गो है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 50 पैसा है। अगर तीनों को जोड़ देते तो कितना आ जाता है 50, 150, 150, 75, 225 पैसा। ठीक है, 225 पैसा का मतलब कितना दिया हुआ है 90 रुपया दिया हुआ है, यही लिख सकते हैं। अगर 225 पैसा, ठीक है, मतलब दिया हुआ 90 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1 पैसा का कीमत निकाल सकते हैं। निकालिए यहाँ पे 225। अब इसको 90 रुपया उसको पैसा में चेंज कर दीजिए, पैसा में चेंज कर 100 से 25 चौके 100, 25 नवा हो गया, 9 दहा में 90। तो कह सकते हैं कि जो मेरा 1 पैसा का मतलब 40x का मतलब मेरे पास शुरू में कितना 25 पैसे का सिक्का कितना हमको नहीं पता है, तो हम x माने थे, तो आप निकाल सकते हैं 25 पैसा का रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 25 पैसा का सिक्का का संख्या क्या है 3 है, तो 40 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं 120। यहाँ तक आपको समझ में आया, 25 पैसा का सिक्का 120 है। तो चलिए दोस्तों, आज के साथ हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।